एक व्यक्ति एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था राजू। राजू ने उस व्यक्ति की खूब सेवा की और दूसरे दिन राजू ने व्यक्ति को उपहार देकर विदा किया। वो व्यक्ति राजू की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, राजू को हमेशा खुश रखना और वो हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर राजू हंसने लगा और व्यक्ति से राजू बोला कि जो है वो भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर व्यक्ति राजू की तरफ देखता ही रहा और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर व्यक्ति राजू के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। राजू एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वो व्यक्ति राजू से मिलने के लिए वहाँ चला गया। राजू ने उस अभाव में ही उस व्यक्ति का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूख रोटी थी वो खाने के लिए व्यक्ति को दे दिया। जब व्यक्ति वहाँ से जाने लगा तो उसके आंखों में आंसू था और वो व्यक्ति कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो राजू फिर हंसा, कहने लगा, अरे तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी समय नहीं रहने वाला है। इस पर वो व्यक्ति सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही एक व्यक्ति हूँ, लेकिन सच्चा व्यक्ति तो तुम हो राजू। कुछ साल बाद वो व्यक्ति फिर से यात्रा पर निकला और राजू से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। राजू अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ राजू जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद राजू को दे दी। व्यक्ति बहुत खुश हो गया और राजू से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बना रहो। ये सुनकर राजू फिर हंसने लगा और कहने लगा, व्यक्ति अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। व्यक्ति ने फिर राजू से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो राजू ने उत्तर दिया, हाँ, ये तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर भी कुछ रहने वाला ही नहीं। अगर कोई चीज़ स्वाद है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारी मन की शांति, वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने राजू की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर व्यक्ति जब उस गांव से गुजरा तो राजू का महल तो है, लेकिन उसमें राजू ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगु कर रहे हैं। राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस व्यक्ति मृत्यु हो चुकी थी। वो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीज़ जो हमेशा रहने वाली ही नहीं, वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आए तो क्या वो हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही ये मुश्किल भी चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो अब हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो हमेशा रहने वाले ही नहीं। ये दुख भी चले जाएगी। एक बार समीर ने विष्णु से कहा कि विष्णु, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। तो विष्णु ने लिखा, ये वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वक्त है जब इसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ोगे तो
खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।